नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े लेबर लॉ बदलाव के बारे में। जो पुराने 29 लेबर लॉ थे उनको ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ 4 नए लेबर लॉ बना दिए गए हैं। और ये नए जो 4 लेबर लॉ हैं वो हर कर्मचारी, हर कंपनी, हर वर्कर को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम के। तो क्या है ये 4 लेबर कोड जिन्होंने पुराने 29 कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है? ख़त्म नहीं किया है, उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, आसान बना दिया गया है। 29 कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 कानून ही पर्याप्त हैं। कौन कौन से कोड हैं वो? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ये 4 कोड हैं जिन्होंने 29 पुराने लेबर लॉज को जो है रिप्लेस कर दिया गया है। तो क्या बदलाव आया है? बदलाव देखते हैं। सैलरी और वेजेस में बड़ा बदलाव आया है। बड़ा बदलाव सैलरी और वेजेस में आया है क्योंकि सैलरी की परिभाषा जो है वो बदल दी गई है, उसमें कुछ बदलाव आ गया है। और साथ ही साथ जो सैलरी का जो कम से कम 50% हिस्सा था वो बेसिक पे का होना कंपलसरी कर दिया गया है। इसका असर क्या होगा? असर ये पड़ेगा कि पीएफ बढ़ जाएगा। आपकी सैलरी में से पीएफ का जो डिडक्शन है, जो कटौती है वो बढ़ जाएगी। इससे ग्रेजुएटी बढ़ेगी भाई। क्या बढ़ेगी? ग्रेजुएटी बढ़ जाएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पीएफ ज़्यादा कट रहा है तो जाहिर सी बात है जो फ्यूचर में जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स वो मजबूत हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या भाई साहब? जो सैलरी है उसमें से अगर आप पीएफ ज़्यादा काटेंगे तो इन हैंड सैलरी, जो इन हैंड सैलरी है, इन हैंड सैलरी वो कम मिलेगी, यानी कि टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि पीएफ ज़्यादा कट जाएगा ना उसमें से, तो सैलरी कम हो जाएगी। तो ये कुछ बदलाव था। इसके साथ सॉलिड बदलाव, ये सॉलिड क्या कहूँ, मिनिमम वेतन की हम बात काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। मिनिमम वेतन मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा वेतन नहीं मिलना चाहिए। सॉरी, इससे ज़्यादा वेतन आपसे नहीं करवाना चाहिए। ऐसे काम ना करवाएं 5-5 हज़ार रुपये में कम से कम। कुछ फिक्स तो क्राइटेरिया रखें भाई, इससे कम वेतन में काम कराना सही नहीं है। तो न्यूनतम वेतन की बात काफ़ी टाइम से है कि इस पे काम तो लॉस तो बन जाते हैं, लेकिन ये रियलिटी में लागू नहीं हो पाती। पर इसमें फिर से वही बात दोहराई गई है कि न्यूनतम वेतन, चाहे बड़ी कंपनी में काम करते हो या दुकान में काम करते हो या डिलीवरी बॉय हो, सबके लिए मिनिमम वेतन जो है लागू होगा। और कंपनी इसे अवॉइड नहीं करेगी, ऐसी बात ही कह रहे हैं कि अवॉइड नहीं करेगी। इतने सालों से तो अवॉइड हो रहा है, हर सेक्टर में अवॉइड हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर से इसमें बात की गई है कि मिनिमम वेतन जो है वो सबके लिए। इसमें ये, हाँ, ये फिक्स कर दिया गया है, चाहे आप कंपनी में काम करते हो या दुकान में काम करते हो, चाय बेचते हो या फिर डिलीवरी बॉय हो, तो उनको भी मिनिमम की जो वेतन की जो परिभाषा है वो लागू होगी। उनको भी इससे कम वेतन पे काम नहीं करवाया जाएगा। वर्किंग आवर में बदलाव। वर्किंग आवर में बदलाव ये आया कि जो हफ्ते की कैप है वो फिक्स कर दी गई है। क्या वीकली कैप क्या होगी? वीकली कैप में हुआ ये, वीकली कैप में ये कर दिया गया है कि जो हफ्ता जो होता है, सप्ताह, वो सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में आपसे वो टोटल 48 आवर ही काम करवा सकते हैं। ठीक है, सप्ताह के 7 दिन काम करवाओ, कैसे करवाओ, 6 दिन करवाओ, 5 दिन करवाओ, लेकिन टोटल 48 आवर से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं करवाएंगे। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जनरली हम 8 से 10 जो भी 12 घंटे जो है वो काम करते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे ओवर टाइम करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको डबल वेतन दिया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया है। हाँ, लेकिन अगर आपसे जैसे मान लीजिए 8 घंटे काम करवाते हैं तो जाहिर सी बात है 6 दिन भी काम करवाएंगे ना, इसमें 48 आवर कंप्लीट हो जाएंगे और एक दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से शेड्यूल हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ 8 घंटे से पेट नहीं भरता है, 9, 10, 11, 12 घंटे तक काम होता है, तो वो काम करवा सकते हैं। इसकी पाबंदी यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है कि 8 घंटे काम करवाएंगे। सरकार ने सिर्फ ये फिक्स कर दिया है कि हफ्ते में 48 आवर ही काम करवाएंगे। एक दिन का वो 10 घंटे भी काम करवा सकते हैं, 12 घंटे भी काम करवा सकते हैं, कंपनी वाला कुछ कितना काम करवा सकता है। लेकिन हाँ, अगर ओवर टाइम करवा रहा है शिफ्ट से ज़्यादा तो वेतन जो है डबल देगा, ये सरकार ने बोला है। लेकिन अगर वो
ये फिक्स नहीं किया है कि वो कितने घंटे काम करवाएगा, दिन का कितने घंटे काम करवाएगा ये फिक्स नहीं है, हफ्ते का फिक्स है, हफ्ते का 48 से ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा। तो इससे मतलब कंट्रोवर्शियल बात हो रही है। तो कंट्रोवर्शियल नहीं है कि 10-12 घंटे का काम करा लिया तो अगले दिन कम करवाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात ये है। तो इससे क्या हुआ कि जो 8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट आपको करनी पड़ सकती है तो वो ज़्यादा कम करनी पड़ सकती है, लेकिन हफ्ते की लिमिट फिक्स रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कम का जो फ्लेक्सिबल टाइम है वो तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी। लेकिन लॉन्ग शिफ्ट का खतरा तो जाहिर सी बात है होगा ही सी कि वो लॉन्ग शिफ्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना कि दिन में कितना घंटे काम करवाएंगे, शिफ्ट से ज़्यादा घंटे काम करवा लेंगे। तो पर हफ्ते का फिक्स कर दिया। ले ऑफ रूल्स 300 एम्प्लॉय वाला कानून। तो इसमें क्या हुआ कि जो छटनी का कानून, ले ऑफ रूल का मतलब है छटनी, यानी कि छटनी जो कंपनियां करती थी पहले, रूल ये होता था कि पहले जो 100 कर्मचारी वाली कंपनी है उसको भी छटनी करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कंपनी में अगर 100 कर्मचारी काम करते हैं, ऐसी बड़ी कंपनी है जिसमें 100 कर्मचारी काम करते हैं, तो अगर आपको वर्कर्स को फायर करना है, जैसा कि देखने को मिलता है हमें, कहीं कंपनियां बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ फायर कर देती है, निकाल देती है, तो वो छटनी जो करती है उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी अगर आपकी कंपनी में 100 बंदे काम करते हैं तो। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि ये लिमिट बढ़ा करके 300 कंपनी तक कर दी गई है। कहाँ? 300 एम्प्लॉय तक कर दी गई है। मतलब 300 बंदे अगर आपकी कंपनी में काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी कंपनी में 299 बंदे भी काम करते हैं ना, 299 या इससे भी कम, तो आपको गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप फायर कर दीजिए। तो ये डिसएडवांटेज मतलब सही नहीं है। हालांकि कंपनियों के लिए सही है, क्योंकि उनको मिल गया कि भाई ठीक है 300 एम्प्लॉय तक की जो कंपनियां हैं जिनकी संख्या जो है एम्प्लॉय की 300 से कम है, तो वो ऐसे कंपनियां को जो है फ़ायदा मिला है, वो मैनेजमेंट अपना सही से बना पाएंगी, क्योंकि वो आसानी से फायर कर पाएगी। लेकिन 300 से ज़्यादा जो बड़ी कंपनी है, 300 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको फायर करने के लिए गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। तो ये बदलाव है। तो इससे क्या होगा, हायर एंड फायर बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनियां तो ज़्यादा है ऐसी ही है जहाँ पे 300 से कम कर्मचारी काम करते हैं, तो वो जल्दी जल्दी हायर करेंगे और फायर भी फटाफट कर देंगे, गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गिग वर्कर्स को पहली बार सुरक्षा, यहाँ पर देखिए ये गिग वर्कर्स के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है, मतलब बहुत अच्छा काम किया गया है गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स आप सब लोग जानते हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह में जो डिलीवरी बॉय काम करते हैं, ओला ऊबर वगैरह जो हो गया है, मेरे जो राइडर्स होते हैं ये अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम, ड्यूरेशन, सैलरी कुछ नहीं होता फिक्स, जितना करते हैं उतना कमाते हैं। और इसके अलावा इनका कोई भी है सामाजिक सुरक्षा, इंश्योरेंस, पेंशन, बीमा ऐसा कुछ भी है इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो उसके लिए काफ़ी दिनों से इसमें लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में जो गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी का मतलब है कि गिग वर्कर से जो इकोनॉमी बन रही है, जिसका काफ़ी बड़ा योगदान है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी जो बड़ी बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो है वो गिग वर्कर का रहा है। तो काफ़ी सारे वर्कर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी सिक्योरिटी का भी जुम्मा जो है सरकार के ऊपर आता है। तो काफ़ी टाइम से मांग चल रही थी, तो वो जो है अब सफल हुई है और सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है कि जो इनको जो है पहली बार सुरक्षा प्रदान जो है वो कर दी गई है। इनको पहली बार जो है लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है। इससे हुआ ये है कि सोशल सिक्योरिटी फंड इनके लिए बना दिया जाएगा, उसमें कंपनियां पैसा डालेगी और उनसे इनको सामाजिक सुरक्षा जो है के जो लाभ है वो मिलेंगे अब। तो ये एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा। महिलाओं के लिए भी नाइट शिफ्ट के नियम बन गए हैं। सॉरी। तो महिलाओं के लिए समान काम समान भागीदारी, वही बात है, महिलाओं के लिए भी, महिला भी नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी अब। पहले सिर्फ पुरुष ही काम करते थे, महिलाएं नहीं करती थी। महिलाएं करती है, बहुत सारी फील्ड है अभी महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम करती है, लेकिन अब एक कानून बन गया है कि महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है, करेगी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, कर सकती है।
उनकी सहमति लेनी होगी, आपको रिटन कंसेंट लेना होगा, लिखित सहमति लेनी होगी कि महिलाएं जो है नाइट शिफ्ट में काम करना चाहती है। ये लिखित में होगा और कंपनी को जो है उस महिला की पूरी सुरक्षा देनी होगी, यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है कंपनी की होगी। ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना होगा नाइट का, जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर पाए महिलाएं और अपना काम कर सकें। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट के जो नियम जो है वो बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ ये भी काफ़ी हेल्थ चेकअप के बारे में है, हेल्थ चेकअप एंड सेफ्टी के बारे में। तो ऐसे वर्कर जिनकी उम्र 40+ हो गई है, यानी कि 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, तो जाहिर सी बात है उनको हेल्थ चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनियों को फ्री में जो है सालाना एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, ये उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये थे कुछ बड़े बदलाव जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी बातें पूछिए, गलतियाँ होती हैं मुझसे भी होंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर पूछिए, और आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए जिस पे हम डिस्कशन करें तो वो भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।